जहाँ तक रही बात फिट होने की, तो अभी देखें आजकल फारिग है तो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। बस उसको जो है ना लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि हमने इतनी बड़ी जो है वो ट्रॉफ़ी जीती। काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान में जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती। पहले मैच के बाद पाकिस्तान टीम नज़र आई, वो एक अलग टीम थी, वो एक नया जज्बा था लड़कों में। बहुत शुक्रिया आपका, इतना ज़बरदस्त आपने इंट्रोडक्शन दिया। और जहाँ तक रही बात फिट होने की, तो अभी देखें आजकल फारिग है तो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं बस। लेकिन ज़बरदस्त बात है, और आप तब भी आप इंस्पायर करते रहे अपनी क्रिकेट से, आज भी अपनी फिटनेस से बहुत से क्रिकेट फैंस को इंस्पायर कर रहे हैं। अब आपकी बतौर कप्तान बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, बहुत सी बातें हम करना चाहते हैं, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी का आजकल जब खबर देखें, टीवी लगाएं, सोशल मीडिया देखें, चैम्पियंस ट्रॉफी का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब होनी है, और इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। लेकिन इस चैम्पियंस ट्रॉफी से ज़्यादा मैं चाहता हूँ चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 18 जून, जब सैफ़ी भाई ने वो कैच लिया, फाइनल कैच, और कैच लेते ही आप वो जो सेलिब्रेशंस, वो जो जश्न हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज में शुरू हुआ, 18 जून से लेके 20 जून तक, उस ट्रॉफी को उठाने से लेके बफर जोन ट्रॉफी लाने तक, कैसे याद करते हैं उस पूरी एपिसोड को? देखिए मुबशिर भाई, जिसे कहते हैं ना कि ड्रीम कम ट्रू, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो जब आप 15-20 साल आप क्रिकेट खेलते हैं तो इंसान ये सोचता है कि यार 15-20 साल में उसने क्या अचीव किया। आपकी एक कोशिश होती है कि जब आप बंदा क्रिकेट छोड़े तो उसकी लाइफ में ऐसी अचीवमेंट हो जो कि हमेशा याद रहनी चाहिए या याद रह जाएंगी। तो आई थिंक हमारी वो, हम सबकी ऐसी अचीवमेंट है। आई थिंक सिर्फ मेरी नहीं, उस टीम के जितने भी प्लेयर्स थे, आई थिंक उनकी वो अचीवमेंट है जो 18 जून को पाकिस्तान ने जो विक्ट्री हासिल की अगेंस्ट इंडिया। आई थिंक वो ऐसी अचीवमेंट है जो कि हमेशा याद रहेगी। और जहाँ तक आपने बात की कि वो 18 जून से लेकर 20 जून तक की जो जर्नी है, आई थिंक वो, उसको जो है ना लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि हमने इतनी बड़ी जो है वो ट्रॉफ़ी जीती। काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान ने जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती, और फाइनल में इंडिया को हराना, जो कि टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम थी। और जिस तरीके से वो पिछले 4-5 सालों से क्रिकेट खेलते चले आ रहे थे, तो ऐसा लगा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है ऑन पेपर। लेकिन जो क्रिकेट उस वक्त पाकिस्तान टीम ने खेली ग्राउंड के अंदर, आई थिंक वो जो पाकिस्तान टीम उस टूर्नामेंट में पहले मैच के बाद पाकिस्तान टीम नज़र आई, वो एक अलग टीम थी, वो एक नया जज्बा था लड़कों में, यंग टीम थी। और जिस तरीके से उस टीम ने परफॉर्मेंसेस की पूरे टूर्नामेंट में और फाइनल में जिस तरीके से हम जीते, तो वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और जब भी 18 जून आती है हर साल की तरह, और वो सारे वीडियो क्लिप्स, और वो 18 जून से लेकर फिर 19 जून की भी आती है, फिर 20 जून को जब हम अपने अपने घर पहुँचे, बाकी प्लेयर जो है कोई लाहौर पहुँचा, कोई रावलपिंडी पहुँचा, लेकिन मैं जब कराची पहुँचा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि रमज़ान के दिन थे, बिल्कुल, और सुबह याद है तकरीबन, बिल्कुल सुबह तकरीबन कोई 4 बजे करीब जो है मैं लैंड हुआ था कराची एयरपोर्ट पे। तो वो जो समा था, आई थिंक वो एयरपोर्ट से निकलते निकलते नहीं है जो है वो तकरीबन घंटा सवा घंटा लगा है मुझे, क्योंकि इतने पब्लिक थी एयरपोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद वो सारा मजमा जो है वो गाड़ी के साथ साथ जो है वो घर तक पहुंचा, और फिर जो घर पे जो विजुअल थे वो आई थिंक नाकाबिले बयान है, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि रमज़ान चल रहे थे और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और क्योंकि मैं दुबई एयरपोर्ट पे था, तो मेरे छोटे भाई ने मुझे दिखाया कि पब्लिक जो है वो आ रही है, जा रही है, और एक जश्न का समा चल रहा था रमज़ान के टाइम पे। तो वो जो विजुअल थे, जब मैं पहुंचा हूँ तकरीबन कोई 5:30 पौने 6 बजे, 6 बजे करीब घर पे, सुबह हो गई थी, तो वो सुबह हो चुकी थी और लोगों का जमे गफ़ीर था, और लोगों ने वहीं पे बैठ के जो है ना वही सहरी करी लोगों ने खड़े होकर। और जो लोगों का प्यार था, वो लोगों की दुआएं थी, वो आप सबके सामने लोग घर पे मौजूद थे, और लोगों ने उस दिन को सेलिब्रेट किया बहुत ज़बरदस्त। चैंपियंस ट्रॉफी जीतते ही एक तो है ना, आपने ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेट किया होगा, आपकी वो तस्वीरें, फ़खर जमान, बाबर, सब वहाँ पे थे। पहली कॉल किसको की? देखिए ऑब्वियसली पहली जब हुआ ये था कि ऑब्वियसली जब हम फाइनल जीते, तो एक तो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा चल रही थी। हमने ग्राउंड में बहुत सेलिब्रेट किया, फिर हमने ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाया ट्रॉफ़ी के साथ, फिर हमने ड्रेसिंग रूम में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया। ऑब्वियसली बहुत टाइम लगा हमें निकलने में, क्योंकि ओवल की जब ओवल के बाहर आप देखें तो बहुत पाकिस्तानी पब्लिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोडों पे थी, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो जश्न हो रहा था, जिस तरह का इंग्लैंड में ओवरसीज जो हमारे पाकिस्तानी। और मैं आपको बताऊँगा, इंग्लैंड में जब भी पाकिस्तान टीम खेलने गई है, तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानियों को। और इंग्लैंड में ओवल के पास बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अपना ग्राउंड के बाहर थे, और बहुत एक्साइटमेंट थी। ऑब्वियसली घर आए, घर वालों से बात की। सबसे पहली बात किससे की? फ़ोन पे? आई थिंक देखिए शायद अम्मी को ही फ़ोन किया था, हमने ग्राउंड से ही फ़ोन किया था, और वहीं पे ही आपको पता है कि सब था। ऑब्वियसली मेरी वाइफ और मेरा बेटा जो है उस वक्त ग्राउंड में मौजूद था, अब्दुल्ला जो है वो साथ जो है वो 3 महीने का था। उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब हम लोग जो है, जब हमारे 8 आउट हो गए थे, तो उस वक्त हमारी टीम के जो है ना वो असिस्टेंट मैनेजर थे शाहिद असलम। तो उनको मैंने ग्राउंड से मैसेज ये कहलवाया अंदर के, हमारी जितनी भी फैमिलीज़ हैं,
वो सब ग्राउंड में मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ऐसी सिग्नल प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो टाइम लगता है उनको अंदर आने में। तो मैंने कहा भाई ये ऐसा मोमेंट है जो कि जितनी भी हमारे फैमिली मेंबर आए हुए हैं, जिसकी भी फैमिलीज आई हुई है, अजय अली की फैमिली थी, हफीज़ भाई के वाइफ वगैरह थी, जिनकी भी वाइफ थी, मेरा खुद अपना बेटा था, मेरी वाइफ थी, तो मैंने कहा था यार ये ऐसा मोमेंट है कि अगर ये लोग ग्राउंड में आएंगे, हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे, ट्रॉफी के साथ पिक्चर खिंचवाएंगी, तो ये ऐसी लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि यार हमारे साथ इतनी बड़ी अचीवमेंट में हमारी फैमिलीज हमारे साथ मौजूद थी। तो जब 8-9 आउट हो गए थे तो मेरा फोकस ये था कि वो उनको जब हम जीतें तो हमारी सारी फैमिलीज जो हैं वो ग्राउंड के अंदर मौजूद है और हमारे साथ सेलिब्रेट करें।